नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ पिछले सारे कार्य आपने पूरे किए होंगे और आप पठन अभ्यास जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना जितना आप पढ़ेंगे उतना आपकी हिंदी में पकड़ मजबूत होगी और आप गलतियाँ कम करेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसको सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम भाग 5 का पार्ट 2, फसलों का के त्योहार। बच्चों, जैसे कि पहले भी आपको कई बार बताया गया है, सभी सब्जेक्ट में बताया गया जाता है कि हमारे देश में विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में फसलों से रिलेटेड, फसलों से जुड़े हुए बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आज हम इस पार्ट में फसलों से जुड़े हुए त्योहार के बारे में ही बात करेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। मतलब सारा दिन बोरसी मतलब कि जहाँ पर आग जल रहे हैं उसके आगे बैठकर हाथ तापते रहते हैं, मतलब कि आग तापते रहते हैं, हाथ तापते रहते हैं, गुजर जाता है। मतलब इस किस टाइम का बात हो रही है बच्चों? इस लाइन से पढ़कर ही पता समझ में आ रहा है कि ये ठंड के मौसम की बात कर रही है। ठंड के मौसम में ही हम लोग हाथ तापते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज का इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। ये बता रहे हैं खिचड़ी मतलब खिचड़ी 14 जनवरी को बच्चों ये त्यौहार मनाया जाता है। इसको खिचड़ी भी कही जाती है कई राज्यों में। तो ये कह रहे हैं 14 जनवरी खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट शुरू हो जाती थी। धूप में थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लग जाती थी। पर यहाँ पर सूरज को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मतलब बहुत दिनों से सूरज नहीं आ रहा है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, मतलब पूरे 10 दिन से सूरज नहीं आए हैं, सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज सुबह तो इतनी ठंड लग रही थी कि रज़ाई से निकलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर देखने से मतलब बच्चों सूरज है नहीं, थोड़े बादल लगे होंगे, इसलिए बाहर देखने से समय का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। पर घर में चहल पहल हो रही है। चहल पहल इसलिए हो रही है क्योंकि त्यौहार जो है वो खिचड़ी का त्यौहार है। आज रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। इसका मतलब ये है कि रह पर चापाकल की आवाज़ आ रही थी। चापाकल मतलब कि हैंडपंप के चलने की आवाज़ आ रही थी। पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़, मतलब आवाज़ देने की आवाज़। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आए कि ना। इसका मतलब कि केरा मतलब केले के पत्ते आए कि नहीं। ये सब त्योहार खिचड़ी के त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें केले के पत्ते पर वो लोग खाना खाएंगे और नहाकर सुबह सुबह वो नहाए होंगे। चापाकल चलने की आवाज़ इसलिए आ रही है और सब एक दूसरे को उठाने की आवाज़ कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को हाँक लगा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। आज ये लोग के उठे के नहीं खे का बोल जल्दी तैयार होएक। इसका मतलब है कि आज ये लोग, बच्चों को उठाने की बात हो रही है, आज ये लोग उठेंगे कि नहीं, जल्दी उनको बोलो कि जल्दी तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। अब बच्चे ने सोचा कि अब तो उठने में ही भलाई है, क्योंकि अब सब उठ गए हैं। चापाकल की भी आवाज़ आ रही है और सब बार बार उन्हें आवाज़ लगा रहे हैं कि उठना पड़ेगा। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। नहा धोकर सबके सब एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। दादा और चाचा दोनों तैयार थे और सफ़ेद चकाचक, बहुत ही सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कबो ना देखनी, सारा देख कनकना देता। इसका मतलब हुआ कि खिचड़ी में, अब कोई बड़ा बोल रहा है कि आज तक खिचड़ी में कभी ऐसी ठंडी नहीं हुई है। इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है और देह जो है, शरीर जो है काँप रहा है। पापा ने कहा, ये बात किसने कही बच्चों? पापा ने। शायद आज धोती में उन्हें ठंड को ज़्यादा लग रही थी। आज उन्होंने धोती पहनी हुई थी। हो सकता है इस त्यौहार के दिन लोग धोती पहनते होंगे वहाँ के लोग, और तो उन्हें धोती पहन के बहुत ठंड लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई थी। मतलब मचिया मतलब खाट पर कौन बैठा हुआ था? दादी बैठी हुई थी। उन्होंने खादी की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे।
बच्चों, जब ये त्योहार होते हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी, इस दिन लोग सुबह नहाने का प्रावधान है। लोग सुबह बहुत जल्दी नहाते हैं, सब बड़े बूढ़े सब नहाते हैं। तो आज दादी ने अपने बाल भी धोए हुए थे। झक सफेद सीमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल दादी के बाल कैसे थे? बिल्कुल सफेद, झक सफेद, और रुई की बिल्कुल रुई जैसे हल्के फुल्के थे। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता था। तो दादी की उम्र ज्यादा होगी, उनको कितने भी ध्यान से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आया। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी। आज दादी बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। तो ये त्योहार मनाने का तरीका होगा। केले के पत्ते में कतार में, मतलब लाइन में, तिल रखा हुआ था, गुड़ रखा हुआ था, चावल, उनके छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे, छोटे छोटे रखे हुए थे। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। सभी लोगों ने उसको छुआ और प्रणाम किया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। इन सभी चीज को दान में दे दिया गया। तो इस त्योहार में बच्चों दान देने का भी बहुत महत्व है। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। अब एक दीदी की बात हो रही है, दीदिया की बात हो रही है। उन्हें ना तो चूड़ा दही भी पसंद है, ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। मतलब आज के दिन, मकर संक्रांति या खिचड़ी वाले दिन, उनके यहाँ सिर्फ चूड़ा दही। चूड़ा बच्चों, पोहा जो होता है उसको चूड़ा कहते हैं। तो चूड़ा दही ही खाना पड़ता होगा या फिर खिचड़ी ही बनती होगी। कोई फरमाइशी कोई और चीज़ नहीं बन सकती। अब इनकी अपी दीदिया को ये सब चीज़ें नहीं पसंद होंगी, इसलिए बच्चा कह रहा है कि आज वो दीदी बहुत बुरी तरह फंसी, उन्हें यही खाना पड़ेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी का त्योहार है और कुछ नहीं बनेगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। सबने, जो गया प्रदेश से आया था, उस सब चीज को खूब मन से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। मतलब इस प्रदेश में स्कूल में भी ये त्योहार मनाते हैं, खिचड़ी मनाते हैं, तो उसकी अलग मस्ती हुआ करती थी। घर में अलग तरीके से मनाई जाती है। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना। इस त्योहार में ये लोग पतंग भी उड़ाते थे। कितना मजा आता था। स्कूल जाते थे तो वो लोग गंगा नदी नाव में बैठकर पार करते थे, बालू उड़ाते थे, रेत उड़ाते थे और पतंग भी उड़ाते थे। तो सबको बहुत मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते और वहीं दूर पर गुरुजी, विमला दीदिया, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। मतलब इनके स्कूल में भी खिचड़ी बनती थी जो ये सब मिलकर बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। तो सब बच्चे भी मिलकर कुछ न कुछ काम करते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। मतलब स्कूल में जिस तरह से आनंद से सब मिलजुल कर करते थे, वैसी खिचड़ी का आनंद उन्हें दोबारा नहीं आया। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्योहार। मतलब ये जो त्योहार है वो खुशियों का त्योहार है। इसको मनाने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, पर ये एक खुशियों का त्योहार है। बच्चों, आगे की पाठ हम बाद में समझेंगे। पहले आप इतना दोबारा से पढ़ेंगे और इसको और फिर दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।